नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, कार्यालय संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अलवर ने एक 1224 नंबर जो आदेश है वो 2 सितंबर 2024 को एक पत्र जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला अलवर को एक पत्र लिखा है। साथ ही इन्होंने निवेदन किया है कि एनपीएस कटौती की राशि जिला कार्यालय के बैंक खाते में हस्तांतरण नहीं करने के संबंध में मैं बार बार आप लोगों से एक ही निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में जो संविदा कर्मचारी हैं उनको सैलरी में से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करनी है। फिर भी प्रत्येक जिलों से यहाँ पर लगातार यही समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि सैलरी और वेतन बिलों से एनपीएस की कटौतियाँ की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, कार्यालय एसआईपीएफ अलवर ने अपने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अलवर को पत्र लिखकर एनपीएस की राशि जिला कार्यालय के बैंक खाते में हस्तांतरण न करने को लेकर एक आदेश जारी किया है। इन्होंने कहा कि जिला कार्यालय के एनपीएस खाते में आपके द्वारा एनपीएस कटौतियों की छोटी छोटी राशियां लगातार प्राप्त हो रही है, जबकि वर्तमान में एनपीएस योजना बंद हो चुकी है और इस प्रकार की कटौतियां किसी भी राज्य कर्मचारी के लिए मान्य नहीं होनी चाहिए। यदि आपके द्वारा किसी भी कर्मचारी की एनपीएस कटौती की जा रही है तो वह नियमानुसार नहीं है। साथ ही मैं बता दूं, जो परमानेंट कर्मचारी, जो स्थायी कर्मचारी हैं, अब उनके लिए एनपीएस की कटौती बंद हो गई है और उनके लिए जीपीएफ 2004 की कटौती की जा रही है। साथ ही इस संदर्भ में राजस्थान सरकार के वित्त बीमा विभाग के पत्र दिनांक 14 अगस्त 2023 के निर्देशानुसार संविदा कर्मियों की एनपीएस कटौती आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सीधे एनएसडीएल को प्रेषित की जानी चाहिए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संविदा कर्मियों की एनपीएस कटौती को स्वयं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा प्रेषित करें और भविष्य में एनपीएस कटौतियां जिला कार्यालय को नहीं भेजी जाए, यह सुनिश्चित करें। इस संबंध में आपसे यह भी अनुरोध है कि पूर्व में भेजी गई संविदा कर्मियों की एनपीएस कटौती और एनपीएस कटौती पत्र कर टीवाई 142 भरकर तत्काल प्रेषित करें ताकि उन राशियों की जांच कर उन्हें आपके खाते में ट्रांसफ़र की जा सके। कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में एनपीएस में सीधे कार्यालय के खाते में राशि जमा करने की प्रक्रिया बंद की जाए, क्योंकि वर्तमान में कार्यालय के खाते में एनएसडीएल को कोई भी राशि हस्तांतरित नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं, संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के जो अलवर हैं उनके हस्ताक्षर से पत्र जारी किए। तो मैं बता दूं, यहाँ पर इन्होंने सीधा कहा कि वर्तमान में जो एनपीएस योजना है वो बंद हो चुकी है और वर्तमान में जो राज्य सरकार के जो स्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए जीपीएफ 2004 की कटौती की जा रही है। साथ ही अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की एनपीएस कटौती की जा रही है तो वह सरासर गलत है और जिला कार्यालय में किसी भी प्रकार की जो कटौती है वो आपको ट्रांसफ़र नहीं करनी है। साथ ही अब वापस से जो आपने जो वेतन बिलों से जो कटौती की है एनपीएस के लिए, वो वापस आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि वर्तमान में संविदा कर्मचारियों को लेकर एक 14 अगस्त 2023 को वित्त बीमा विभाग ने एक आदेश जारी किया था एनपीएस कटौतियों को लेकर, लेकिन उसमें स्पष्ट डायरेक्शन जारी किए हैं कि जो एनपीएस खाता है वो संविदा कर्मचारी स्वयं खुलवाएगा, संबंधित बैंक में खुलवाएगा, एनपीएस की कटौती स्वयं की और राज्य सरकार की खुद जमा कराएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी प्रकार के वेतन बिलों से कोई भी एनपीएस की कटौती नहीं करनी है राज्य सरकार द्वारा। साथ ही साथ जो एनपीएस का हिस्सा है कर्मचारी का और राज्य सरकार का, वो कर्मचारी स्वयं जो है एनएसडीएल के खाते में जमा कराएगा। साथ ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अदर अलाउंसेस के रूप में उसको जो राशि है उसका पुनर्भरण किया जाएगा। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जो संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नियोजित हैं, उनमें के जो वेतन बिल हैं उनमें से किसी भी प्रकार के एनपीएस की कटौती नहीं करनी है। साथ ही जिन संविदा कर्मचारी की एनपीएस की कटौती की है उनकी कटौतियों एवं एनपीएस कटौती पत्र संलग्न कर टीवाई 142 भरकर तत्काल प्रेषित करें ताकि जांच की जा सके कि कौन कौन से सीबीओज द्वारा ये राशि ट्रांसफ़र की गई है और उनको ये जो राशि है वो वापस ट्रांसफ़र की जा सके। साथ ही इन्होंने कहा कि भविष्य में
किसी भी प्रकार की राशि जो है जिला कार्यालय के खाते में जमा न करवाएं। अगर कोई आपके अधीन संविदा कर्मचारी नियोजित हैं तो उनके द्वारा सीधे ही NSDL के खाते में NPS की राशि जमा करवाई जाएगी। मैं बार बार भी आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्टेड हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग के संविदा कर्मचारी हों, चाहे पंचायती राज विभाग के संविदा कर्मचारी हों, चाहे शिक्षा विभाग के संविदा कर्मचारी हो, किसी भी प्रकार के संविदा कर्मचारी की वेतन बिलों से NPS की कटौती नहीं की जाएगी। NPS हेतु संविदा कर्मचारी खुद NPS का खाता जो है वो खुलवाएगा, संबंधित बैंक में खुलवाएगा। NPS हेतु राज्य सरकार का और अपना हिस्सा जो है वो NSDL के खाते में खुद संविदा कर्मचारी जमा करवाएगा। इसके बाद में जमा का जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेगा अपने एम्प्लॉयर को, DDO को, RN वितरण अधिकारी को। इसके बाद में जो DDO है, RN वितरण अधिकारी और जो नियोक्ता है वो कर्मचारी द्वारा जमा करी गई राशि का 50% मैक्सिमम 10% सैलरी का वो इनको पुनर्भरण किया जाएगा। तो दोस्तों कहने का सीधा तात्पर्य है कि जो कार्मिक चाहे वो किसी भी विभाग में नियोजित हों, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में अडोप्टेड हों, ऐसे संविदा कर्मचारी की NPS की कटौतियां नहीं करनी है, न तो NPS की कटौती करनी है, न ही NPS की जो राशि है वो जिला कार्यालय के बैंक खाते में ट्रांसफ़र करनी है। बड़ी अपडेट, संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग अलवर ने आदेश जारी करते हुए अपने समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को डायरेक्शन जारी किए हैं कि जो आपके द्वारा छोटी छोटी जो वर्तमान में NPS की जो राशि काटी जा रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि NPS योजना बंद हो चुकी है और वर्तमान में किसी भी प्रकार के जो कार्मिक हैं उनकी NSDL के मार्फत जो जिला कार्यालय है उसके मार्फत NSDL में किसी भी प्रकार की राशि या कटौती जमा नहीं की जा रही है। और इस प्रकार की अगर आपके द्वारा कटौती की जा रही है तो वो नियमानुसार मान्य भी नहीं है और नियमानुसार सही भी नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वित्त बीमा विभाग दिनांक 14 अगस्त 2023 के निर्देशानुसार संविदा कर्मचारियों की NPS कटौती को लेकर RN वितरण अधिकारी DDO जो नियोक्ता को डायरेक्शन जारी किए थे कि संविदा कर्मचारी खुद जो है अपना NPS खाता खुलवाएगा, संबंधित नेशनलाइज बैंक में खुलवाएगा और अपना हिस्सा और राज्य सरकार का जो अंशदान है वो संविदा कर्मचारी खुद NSDL के खाते में जमा कराएगा और एक प्रमाण पत्र जमा करने का प्रस्तुत अपने DDO नियोक्ता और RN वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। और उस प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित जो संविदा कर्मचारी है उसको मैक्सिमम 50% जो राशि है, मैक्सिमम सैलरी का 10% के 50% जो राशि है वो पुनर्भरण की जाएगी और ये जो राशि है वो पुनर्भरण अदर अलाउंसेस के मार्फत की जाएगी। तो दोस्तों कहने का सीधा मतलब है कि किसी भी प्रकार की NPS की जो राशि है वो सैलरी या वेतन बिलों से NPS की कटौती नहीं की जाएगी। NPS की जो कटौती है वो संविदा कर्मचारी खुद अपने खाते में जमा करवाएगा NPS में। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।